दोस्तों, मैथमेटिक्स में नंबर जीरो का होना या ना होना अपने आप में ही मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जीरो की कई सारी अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मैथमेटिक्स को हमारे लिए इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस बनाती है। लाइक अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो उसको मैथमेटिक्स में हम जीरो कहेंगे। ऐसे ही आप जीरो से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो लेकिन कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि डिवीज़न बाई जीरो इज़ नॉट अलाउड। इसी प्रकार अगर किसी भी नंबर की पावर में जीरो लगा हुआ हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, लेकिन अगर जीरो की पावर में कोई नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ऐसे ही आपको नंबर जीरो की कई सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, लेकिन आज का हमारा सवाल ये है कि आखिर जीरो की पावर जीरो क्या होगा। यही नहीं, जीरो पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी। आप में से कई सारे लोग इसको अनडिफाइंड कहेंगे, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर ये अनडिफाइंड है तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जिसमें आज हम जीरो पावर जीरो की मिस्ट्री को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आपको इस टॉपिक को समझने में थोड़ी आसानी हो। तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा ब्रीफली समझाता हूँ। तो सुनिए, अगर मैं कहता हूँ a की पावर m, तो इसका मतलब क्या होगा। आपको a को m टाइम मल्टीप्लाई कराना होगा। अगर मैं कहता हूँ a की पावर n, तो आपको a को n टाइम मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसे ही मल्टीप्लाई कराते जाइए n टाइम्स तक। अब m और n कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि n इक्वल टू 5, तो इस केस में आपको a को 5 टाइम मल्टीप्लाई कराना होगा। अगर मैं a की जगह पर कोई नंबर ले लूँ, जैसे कि 2, तो आपको 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी कि 2 की पावर 5। आई थिंक अब आप इसको समझ गए होंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। मतलब एक्सपोनेंट्स में किसी भी नंबर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है। ये तो बेसिक कंसेप्ट था जो कि आई थिंक एक 9th क्लास का बच्चा भी जानता है। लेकिन चलिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसी कंसेप्ट पर, जिसमें आपको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कराना होता है, तो सुनिए, क्वेश्चन ये है कि आप बताइए 2 की पावर 0.9 कितना होता है। अब आप ये देख सकते हो कि 0.9 एक होल नंबर नहीं है। अब आप कहेंगे ये सवाल तो सही है, लेकिन हमारी डेफिनेशन तो ये कहती है कि एक्सपोनेंट्स में हमको एक नंबर को बार बार मल्टीप्लाई कराना होता है। पर यहाँ पर केस तो बिल्कुल अलग है। दरअसल आप 2 को 0.9 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई कराओगे। अगर 2 की पावर 1 होता तो आप अकेले 2 लिख देते। अगर 2 की पावर 2 होता तो आप 2 इंटू 2 लिख देते। लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 0.9 है और ये होल नंबर नहीं है। इसमें आप कैसे मल्टीप्लिकेशन कराओगे। चलिए, कैलकुलेटर की मदद से आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी डील नहीं है। लेकिन इस पॉइंट को समझाने का मेरा मतलब ये था कि आप एक्सपोनेंट्स की एक्चुअल डेफिनेशन को जानिए। पहले हम ये मानते थे कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन को कहते हैं। मतलब जैसे 5 इंटू 10, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि 5 को 10 बार जोड़ सकते हो या फिर 10 को 5 बार जोड़ सकते हो। यानी कि मल्टीप्लिकेशन हमारे पुराने कंसेप्ट के अनुसार रिपीटेड एडिशन को कहते हैं, लेकिन नए कंसेप्ट के अनुसार मल्टीप्लिकेशन होता है किसी चीज़ में स्केलिंग, कि कोई चीज़ किस रेट से इंक्रीज हो रही है, कितना स्केल हो रही है। ऐसे ही पहले एक्सपोनेंट्स को हम रिपीटेड एडिशन मानते थे, लेकिन नए कंसेप्ट के अनुसार एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ समय के साथ कितने अमाउंट में ग्रो हो रही है। तो मतलब क्या है कि एक्सपोनेंट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 2 की पावर 0.9 का मतलब है कि 2 की ग्रोथ 0.9 टाइम्स हो रही है। तो अब आप एक्सपोनेंट्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन हमारे ओरिजिनल सवाल के लिए आपको 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में और जानना होगा। पहली, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है। देखिए, जब दोनों बेस सेम हो या फिर दोनों नंबर सेम हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों जगह पर a है लेकिन पावर डिफरेंट है m और n, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार a की पावर m इंटू a की पावर n होगा a की पावर n प्लस n। मतलब इस केस में पावर ऐड हो जाएंगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो इस केस में आंसर क्या होगा, a की पावर m माइनस n। मतलब अगर बेस सेम हो तो अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 पावर ऐड हो जाएंगी, और अगर डिवीज़न होगा तो 2 पावर माइनस हो जाएंगी। खैर, इन दोनों प्रॉपर्टीज से ही हमारा काम हो जाएगा। वैसे इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स की कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप अपनी बुक्स में भी पढ़ सकते हो, लेकिन हम इस वीडियो में केवल इन दोनों प्रॉपर्टीज़ पर ही काम करेंगे। हाँ, एक बात और कहनी थी कि आप a की जगह पर x भी लिख सकते हो। तो देखिए, अगर x की पावर 5 है तो मतलब x को आपने 5 बार मल्टीप्लाई किया। x की पावर 4 तो आपने x को 4 बार मल्टीप्लाई किया। x की पावर 2 तो आपने x को 2 बार मल्टीप्लाई किया। x की पावर 1 तो आपने x को 1 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर x की पावर 0 है तो आपने x को मल्टीप्लाई ही नहीं किया, यानी कि इसका आंसर 0 होना चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स के अनुसार इसका आंसर होता है 1। वह कैसे? तो देखिए, हमने कहा x की पावर 0,
तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी a की पावर m अपॉन a की पावर n को हम a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1 कितना होगा? x की पावर 1 माइनस 1, जो कि कितना होता है? 0। यानी कि x की पावर 0 को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा तरीका है। तो x की पावर 0 को हम x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1 लिख सकते हैं। अब x पावर 1 अपॉन x पावर 1 को हम आपस में कैंसिल कर देंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि एक बार ही कैंसिल होंगे और आंसर हमको मिलेगा 1। तो इसलिए हम कहते हैं कि x की पावर 0 इक्वल टू 1। अब x की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5 की पावर 0 इक्वल टू 1, 100 की पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी डेसिमल हो सकते हैं, जैसे 8.9 की पावर 0 इक्वल टू 1, 1.5 की पावर 0 इक्वल टू 1। इनफैक्ट फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, 1 अपॉन 5 की पावर 0 इक्वल टू 1। मतलब कुल मिलाकर किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1। तो बिल्कुल इसी कंसेप्ट से 0 की पावर 0 भी 1 ही होगा। बट आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये सही है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि 0 की पावर समथिंग हमेशा 0 होता है, यानी कि 0 की पावर 3 इक्वल टू 0, 0 की पावर 100 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से अगर 0 की पावर 0 है तो उसका आंसर भी 0 होना चाहिए। तो आखिर ये पैराडॉक्स किस प्रकार का है? एक तरफ 0 पावर 0 1 आ रहा है और दूसरी तरफ 0 पावर 0 0 आ रहा है। तो आखिर इसका सही आंसर क्या है? 0 पावर 0 1 है या फिर 0? हमको नहीं पता। मैथमेटिक्स में हम इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। मतलब 0 पावर 0 एक ऐसे नंबर को डिनोट करता है जिसको इस दुनिया में कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि 0 पावर 0 अनडिफाइंड होगा। लेकिन जरा रुकिए, आई नो आप लोग केवल यहीं तक नहीं रुकने वाले, क्योंकि आप में से कुछ क्लेवर स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि इस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, और इस अनडिफाइंड चीज़ों को डिफाइन करने के उनके पास कई सारे अजीबोगरीब तरीके भी होंगे, जो कि आई नो आप सब एक दूसरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे। लेकिन चलिए मैं आपके काम को थोड़ा आसान कर देता हूँ। हम क्या करते हैं कि इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक एक स्टूडेंट के अनुसार क्या होगा, एक टीचर के अनुसार क्या होगा, या फिर एक मैथमेटिशियन के अनुसार क्या होगा। तो सबसे पहले एक क्लेवर स्टूडेंट, एक चालाक बच्चा जिसको मैथमेटिक्स को मॉडिफाई करना अच्छा लगता है लेकिन उसके बेसिक कंसेप्ट थोड़े से कमज़ोर होते हैं, तो उसके अनुसार क्या होगा? x की पावर 0 को x की पावर 1 माइनस 1 लिखा जा सकता है, जिसको ऑब्वियसली x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1 लिख सकते हैं। अब सिंपली x की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा, और 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे तो आंसर हमको 1 मिल जाएगा। ये पहले टाइप के क्लेवर स्टूडेंट थे। अब उससे भी चालाक स्टूडेंट यहाँ पर क्या कहेंगे कि डिवीजन बाई 0 मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करता, इसलिए जो लास्ट स्टेप आपने किया है वो बिल्कुल गलत है। तो उनके अनुसार क्या होगा? वो इसको 0 पावर x के साथ प्रोसीड करेंगे। तो 0 पावर x में हम x की जगह पर 1 प्लस कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 0 पावर 1 प्लस x माइनस x। सिर्फ उन्होंने फॉर्म को मॉडिफाई किया। अब 0 पावर 1 प्लस x माइनस 1 को 0 पावर 1 इंटू 0 पावर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, जिसको सॉल्व करने पर हमको आंसर मिलेगा 0, और जो सही भी है क्योंकि 0 टाइम समथिंग हमेशा 0 ही होता है। यानी कि अगर हम किसी को 0 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, जो कि सही भी है। तो उनके अनुसार 0 पावर 0 इक्वल टू 0 ही होगा। अब बारी आती है मोस्ट क्लेवर स्टूडेंट की, हमारे पिछले 2 कैटेगरी के स्टूडेंट से भी ज़्यादा चालाक कैटेगरी के स्टूडेंट। उनके अनुसार क्या होगा कि पिछला वाला स्टेप भी गलत होगा, क्योंकि अगर आप x की जगह पर 0 पुट कर दो तो 0 पावर x माइनस 1 में जब आप x की जगह पर 0 पुट करोगे तो वो हो जाएगा 0 पावर माइनस 1, और 0 पावर माइनस 1 को आप 1 अपॉन 0 भी लिख सकते हो। और ये क्या, फिर से आपने गलती से डिवीजन बाई 0 को अलाउ कर दिया, जो कि मैथमेटिक्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। तो सबसे क्लेवर स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल अलग ही कंसेप्ट से प्रोसीड करेंगे। वो इसमें लिमिट्स के कंसेप्ट को यूज करेंगे। वो कैसे? देखिए, हम एक फंक्शन इमेजिन करते हैं x पावर x, इस तरह से कि x की लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 x की पावर x। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और लॉग को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 एक्सपोनेंशियल लॉग x की पावर x। ऐसा करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट और लॉग एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो आसानी से हम उन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो यानी कि x पावर x में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हुई है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए लिमिट x टेंड टू 0 एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट x लॉग x ब्रैकेट क्लोज, यानी कि हमने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ किया, लॉग m पावर n इक्वल टू n लॉग m। अब हम एक्सपोनेंट को बाहर ले लेंगे और लिमिट और लॉग को अंदर ही सॉल्व करेंगे।
एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड टू 0 x log x, x को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हो जाएगा log x अपॉन x पावर -1। अब अगर आप इसमें x की वैल्यू को 0 पुट करते हो यानी कि लिमिट्स को अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। कहीं ना कहीं आपने इसमें डिवीजन बाय 0 को अलाउ कर दिया, इसलिए हम इसकी फॉर्म को चेंज करेंगे। इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो अब आप देखिए लिमिट x टेंड टू 0 dy dx ऑफ log x अपॉन dy dx ऑफ 1 अपॉन x। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड टू 0 माइनस x। अब हम इसमें लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो लिमिट को अप्लाई करने पर हमको आंसर मिलेगा एक्सपोनेंशियल 0 यानी कि e की पावर 0। और क्योंकि e एक नंबर होता है तो उसकी पावर 0 मतलब क्या, उसका आंसर होगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 हो तो उसका आंसर हमको 1 मिलता है। ऐसे ही e की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 x की पावर x इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि 0 की पावर 0 1 ही होगा। अब इस पर एक स्कूल टीचर ये कहेंगे कि x पावर x 1 को अप्रोच करता है जैसे जैसे उसकी वैल्यू 0 के क्लोज जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे ये प्रूव हो जाता है कि 0 पावर 0 1 होता है, क्योंकि लिमिट्स हमको ये कहते हैं कि x की वैल्यू 0 के काफ़ी क्लोज है लेकिन 0 नहीं है। और 0 के क्लोज होना और बिल्कुल 0 होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। x पावर x 1 को अप्रोच करता है 0 के क्लोज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 0 पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं। तो एक स्कूल टीचर के अनुसार 0 पावर 0 अनडिफाइंड होगा, मतलब उसकी कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी, वो अनडिफाइंड है। अब देखिए एक कैलकुलस टीचर यहाँ पर क्या कहता है। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको थोड़ी लिमिट्स और कैलकुलस की नॉलेज होनी चाहिए। तो एक कैलकुलस टीचर के अनुसार क्या होगा, जब सारे x 0 से बड़े होंगे तो हम ये जानते हैं 0 पावर x 0 होता है, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 0 पावर x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की पावर में अगर कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 के काफ़ी क्लोज होगी, मतलब 0 को अप्रोच कर चुकी होगी, तो 0 पावर 0 0 ही होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि y पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। कंडीशन ये है कि y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट y टेंड्स टू 0 y पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब जैसे जैसे y 0 के काफ़ी क्लोज हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 पर ही जाकर रुकेगी। तो अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें x, y इक्वल टू y पावर x, तो इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 0, 0 पर होगा। मतलब अगर हम 0, 0 पर x इक्वल टू 0 से अप्रोच करें तो उस केस में लिमिट y टेंड्स टू 0 फंक्शन 0, y की वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर हम y इक्वल टू 0 वाली लाइन से पहुंचते हैं तो उस केस में उसकी वैल्यू 0 होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x, y टेंड्स टू 0 y पावर x की वैल्यू उस डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी जहाँ से आप उस लिमिट को लेते हो। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप ये डिफाइन कर दो कि 0 पावर 0 फंक्शन x, y को कंटिन्यूस बना दे। लेकिन अब एक मैथमेटिशियन के अनुसार 0 पावर 0 को 1 ही होना चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज़फुल है। वो क्यों, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इस टेबल को देखिए। इसमें आप ये देख सकते हो कि 1 पावर 1 इक्वल टू 1, 0.9 पावर 0.9 इक्वल टू 0.909। ऐसे ही आप देखते जाइए 0.4 पावर 0.4 तक वैल्यूज़ लगातार डिक्रीज कर रही हैं। तो उस बेसिस पर आप ये कह सकते हो कि 0 पावर 0 की वैल्यू 0 को अप्रोच करनी चाहिए। लेकिन जब आप 0.3 पावर 0.3 के बाद से वैल्यू देखते हो तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हो कि उसकी वैल्यू फिर से लगातार इंक्रीज कर रही हैं, 1 की तरफ अप्रोच कर रही हैं। लाइक 0.001 पावर 0.001 की वैल्यू होती है 0.99। मतलब आपने यहाँ पर देखा कि वैल्यूज़ तो पहले लगातार डिक्रीज कर रही थी, लेकिन फिर वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही हैं 1 की तरफ। तो अगर आप इस पैटर्न को कंसीडर करो तो एक मैथमेटिशियन के अनुसार 0 पावर 0 1 होना चाहिए, क्योंकि इस टेबल के अनुसार वैल्यूज़ 1 को अप्रोच कर रही हैं। चलिए 0 पावर 0 इक्वल टू 1 पुट करने से कहाँ पर बेनिफिट होता है हम वो देखते हैं। अब आप बाइनोमियल थ्योरम को कंसीडर कीजिए a प्लस बी पावर x इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स के a की पावर k इंटू बी पावर x माइनस k। यहाँ पर x और k बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स हैं, तो अगर आप a को 0 पुट करो और b इक्वल नॉट 0 रखो तो उस केस में 0 प्लस बी पावर x इक्वल टू समेशन
k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 0 पावर k इंटू बी पावर x माइनस k। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो जो एंड रिजल्ट आपको मिलेगा वो होगा 0 पावर 0 इंटू बी पावर x। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम 0 पावर 0 को यहाँ पर 1 पुट नहीं करते तो इसका मतलब क्या होगा कि बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर सही साबित नहीं होगा। लेकिन अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर सही साबित होगा। अगर मैथमेटिशियन 0 पावर 0 को 0 कहते हैं या फिर अनडिफाइंड कहते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम तब भी काम करेगा, लेकिन उस केस में हमारा बाइनोमियल थ्योरम और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, जो कि अभी नहीं है। हम ये जानते हैं कि हमारे बाइनोमियल थ्योरम इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, तो हम ये मान सकते हैं कि 0 पावर 0 सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर 1 ही होगा। अब इसी तरह से आपको कई सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको 0 पावर 0 को 1 ही पुट करना होता है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आपके अनुसार 0 पावर 0 को क्या होना चाहिए, 1 या फिर 0 या फिर अनडिफाइंड। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएं।